कंपटीशन में अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते रहते हैं, जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। अब इस तरह के सवालों को हल करने के पहले जरा सोचिए कि अगर 15 वस्तु को खरीद रहा है, कितना में? 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब हुआ कि अगर वह 10 वस्तु को बेच दे तो 15 वस्तु के खरीद मूल्य के बराबर उसका मूल्य हो जाएगा। यानी 10 वस्तु पर ही वह 15 वस्तुओं के बराबर खरीद लिया, तो 5 वस्तुओं का तो उसको फायदा हो गया। तो इसको ऐसे बनाएं, विक्रय मूल्य वाले पार्ट को बाद में लिखें और क्रय मूल्य वाले पार्ट को पहले लिखें। यहाँ क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। अब जरा सोचिए कि एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेच रहा है तो 10 वस्तुओं को 10 रुपया में बेचेगा। तो यहीं पर अब मानने वाली बात है कि मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹1, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो फिर ₹10 होगा। अब यह देखिए जरा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर में आ गया ₹10, यानी सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स बराबर ₹10। अब देखिए ये सीपी है, लेकिन अगर 15 वस्तु को बेचता 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं को बेचता तो कितना में बेचता? 15 रुपया बेचता। अब जरा सोचिए 15 वस्तु को बेच रहा है 15 में, लेकिन खरीद लिया था 10 में ही, तो जाहिर तौर पर उसको लाभ होगी, यानी गेन। गेन जो हुआ वह एसपी माइनस सीपी। 15 से 10 रुपये घटाने पर हम लोगों को 5 रुपया का गेन हो जाएगा। अब गेन परसेंट निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो गेन बाई सीपी इंटू 100। अब इसको देखिए, गेन हुआ 5 का और सीपी है, आप देख सकते हैं 10 का। 5/10 इंटू 100 ये 50, तो आ गया 50%। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर लिए। अब जरा इसका उल्टा सोचिए, मतलब 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता तो क्या होता? जाहिर तौर पर हानि होती, क्योंकि 15 वस्तु को बेचता तब 10 वस्तु के खरीद मूल्य के बराबर आता। तो इस तरह से एक और सवाल बना करके देखें, देखते हैं। 15 वस्तुओं, ठीक है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 articles or objects. If SP of one article be ₹1,
Then SP of 12 articles is rupees 12. CP of 15 articles is equal to rupees 12. Then SP of 15 articles be rupees 15. SP is 15. CP is 12. This means there will be a gain of rupees 3 on rupees 12. Then gain percentage 3/12 into 100. इसी तरह से और सोचिए कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, अब जरा सोचिए कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता तो कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होती। चलिए इसको हल करके देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP of 12 articles is equal to SP of 15 articles. मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 रुपया होगा, यानी ₹15। ऐसी स्थिति में मतलब CP of 12 आर्टिकल्स बराबर ₹15। अच्छा, अब देखते हैं कि SP कितना होगा भाई। SP of 12 आर्टिकल्स बराबर ₹12, क्योंकि एक आर्टिकल को अगर एक में बेच रहा है तो 12 आर्टिकल को 12 रुपया बेचेगा जाहिर तौर पर। तो 12 आर्टिकल को खरीद लिया है 15 रुपया में, लेकिन बेचा तो उसको मिला 12 रुपया ही, तो जाहिर तौर पर उसको हानि होगी, यानी लॉस। CP माइनस SP। CP है 15 का, SP है 12 का, लॉस हुआ ₹3 का, तो लॉस परसेंट, लॉस बाई CP। हमेशा CP पर ही लॉस या प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा। 3/CP आप देख सकते हैं 15 है into 100, इस तरह से आ गया 20%, यानी 20% की हानि होगी। अब इस तरह के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ एक ट्रिक को ध्यान में रखिए कि हमेशा CP को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, SP को राइट हैंड साइड में लिखिए, ज़्यादा सहूलियत होगी। और SP को ही मान लीजिए कि एक आर्टिकल का SP 1 रुपया है, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 आर्टिकल का SP तो 15 रुपया हुआ, तो CP तो 12 आर्टिकल का ही है ना वो, यानी CP of 12 आर्टिकल्स बराबर ₹15। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखें, इस मैथ्स को सीखें, इस तरह से आपको और बहुत सारी मैथ्स देखने को मिल जाएंगी, कंपटीशन आसान हो जाएगा। कभी भी मैथ्स को रटने का प्रयास मत कीजिए, ट्रिक को ही ज़्यादा रटने का प्रयास मत कीजिए, एक कॉन्सेप्ट का विकास जरूर कीजिए, वही कॉन्सेप्ट आपको सफलता दिलाएगी। यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, और कॉन्सेप्ट ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। थैंक यू।